नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबको पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित एक कहानी सूरज जग गया सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी सूरज जग गया। मखनी, तुम्हें कुछ चाहिए? हुक्के का पेचवान एक तरफ रखते हुए गोविंद ने अपनी बालिका वधू से पूछा। उसकी लाल लाल आंखों में अजीब सा भाव था। बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए? मखनी को शायद सवाल समझ में ना आया। वो गोविंद को घूरने लगी। गोविंद ने समझा डर गई है। उसने कहा, डरो नहीं मखनी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मखनी ने अपनी धोती को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। पल्लू सिर पर लपेटते हुए बोली, हाँ पता है, तुम गोंद भैया हो, संकटू यही तो कहती है। गोविंद उसकी बात सुनकर और उदास हो गया। उसने कहा, मैं संकटू का गोंद भैया हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा मैं पति हूँ। अंतिम बार पूछता हूँ मखनी, तुम्हें कुछ चाहिए? अंतिम बार क्या होता है मखनी कहाँ जानती थी। वो सोचने लगी, पर उसकी समझ में ये ना आया कि सब इससे क्यों डरते हैं। ये तो बड़ा भला आदमी लगता है। गोविंद ने आज उससे पहली बार बात की थी। अचानक उसे याद आया, आज बुध है और आज मनिहारिन बुआ आती हैं। उसने खुश होकर कहा, तुम मुझे 1 रुपया दे दो। गोविंद को अपने मन की उथल पुथल के परे हंसी खड़ी दिखाई दी। वो मुस्कुराकर पूछने लगा, रुपये का क्या करोगी? ठुमक कर मखनी बोली, चूड़ी पहनूंगी। आज मनिहारिन बुआ आएंगी ना। मुझे ये शेर के मुंह वाले गोखरू अच्छे नहीं लगते, बहुत भारी हैं। कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं, बोलती भी हैं। ये शेर तो सोए रहते हैं। इतना बोलती हुई वो शर्मा कर चुप हो गई। गोविंद ने पूछा, तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, क्या तुम शेर हो? दोनों हंस पड़े। अचानक पेचवान मुंह में डालते हुए गोविंद ने मुंह रुपया देकर कहा, जाओ। मखनी अपनी मुट्ठी में रुपया लेकर भागी। ये बात याद करके उस इलाके के सबसे बड़े महिला कॉलेज की अनुशासन में प्रसिद्धि प्राप्त प्रिंसिपल ने अपने बहते हुए बेआवाज आंसुओं से भीग आई फाइल को अपने आंचल से पोंछकर एक तरफ रखा। फिर इत्मीनान से बड़े टेबल पर अपनी दोनों कोहनियों में मुंह छिपाकर मखनी के बरसों पहले के संसार को जगाने लगी। मखनी रुपया लेकर भागती हुई अपने सास ससुर के कमरे में गई। उनसे जाकर कहा, मांझी मांझी, मैं मनिहारिन के पास चूड़ी चढ़ाने जाऊंगी। संकटू को कहिए ना मेरे साथ चले। देखिए, गोंद भैया ने रुपया दिया है। किसी चिंता में मग्न सास ससुर के मुरझाए चेहरे खिल उठे। सास ने छेड़ते हुए पूछा था, और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि वे संकटू के भैया हैं, मेरे नहीं। मेरे तो वे दूल्हा है ना। चल परे हट मखनी, सास फट से बोली। मखनी हैरान हुई। क्यों, ऐसे नहीं कहते क्या माँ जी? उसने पूछा। इसके उत्तर में सब हंस पड़े। उसके ससुर बाहर चले गए। चूड़ी चढ़ाते समय मखनी ने मनिहारिन को कहा था, मनिहारिन बुआ, तुम ये गोखरू रख लो, हमें पूरी पूरी बाह भर के लाल लाल हरी हरी चूड़ी चढ़ा दो। मनिहारिन उसका छोटा सा गोरा हाथ दबाते हुए बोली थी, दुल्हन अभी छोटी हो ना, गोखरू जानो हो। भरतार, जब जान होगी तो किसी को ना दोगी। चूड़ियों से दोनों बाहें भर गईं तो अपने गोखरू संकटू को देते हुए बड़े लाड़ से मखनी बोली थी, लो संकटू, ये मैं ना पहनूंगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ था। देसी तमंचे से गोली छूटी थी। सब आवाज की तरफ भागे थे। गोविंद ने अपनी छाती में गोली मार ली थी। घबराई हुई माँ ने संकटू के हाथ में गोखरू देखे तो बेटे के हाथ में देते हुए कहने लगी, ये क्या किया रे? लो, इन्हें दान कर दो। गोविंद ने अपनी बची खुची ताकत बटोर कर कहा था, नहीं नहीं, उसे अब कभी कोई लाकर ना देगा। उसके हैं, उसे दो। तभी वहाँ दौड़ती हुई मखनी आई थी।
बुझती आंखों से गोविंद ने उसकी चूड़ियों से भरी कलाइयाँ देखी तो दर्द दबा कर मुस्कुरा दिया था। गोखरू लेकर उसके हाथों में देकर कहा था, ये तुम्हारे हैं, पहने रहना, अब कोई नहीं देगा तुझे। इसके बाद जिबा होते बकरे जैसी डकराहट सा स्वर गोविंद के मुंह से निकला था, माँ माँ। और ये कहकर जब छाती से उसका हाथ छूटकर नीचे गिर पड़ा, तब जैसे नाली खुल जाती है वैसे ही लहू बहने लगा था। जिंदगी में पहली बार लहू देखा था मखनी ने। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी और उसकी कई चूड़ियाँ टूटी अध टूटी उसकी बाहों में घाव करके खून बहाने लगी थी। संकटू ही उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई थी। संकटू गोविंद की धाय थी और मखनी से उसे बहुत प्यार हो गया था। कोहराम में जब मखनी को होश आया, उसका सिर उसके दादू की गोद में था, बाहों पर खून जमा था, चूड़ियां उतर चुकी थीं। अपने कमरे में ही दादू के संग चिपट कर मखनी ने सुबकते हुए कहा था, दादू मेरी सारी चूड़ियां टूट गईं। गोविंद को खून बहा। दादू वो कहाँ है? मखनी की बिलखती माँ और पछाड़े खाते बाप को दादू ने बरजा था। मखनी को पानी पिलाकर कहा था, घर चलोगी बिटिया? हाँ दादू, मैं यहाँ ना रहूँगी। और सफ़ेद रंग के कपड़े से ढकी पालकी में उसे बिठाकर खुद आगे घोड़े पर चलते हुए दादू उसे अपने गांव ले गए थे। इन बातों को जैसे सदियां बीत गईं। डॉक्टर मंदाकिनी ने बाहों से सिर उठाया। यहाँ मखनी न थी, उसकी नौकरानी अनुसुईया थी। एक अपराधिनी की तरह खड़ी सिर झुकाए बुझसी बनी हुई। अपनी मालकिन को कभी उसने रोते न देखा था। इस बात का बड़ा घमंड था उसे। सभी को कहती थी, प्रिंसिपल साहिबा तो संत हैं, न रोग न दुख न शोक, हम पापी हैं संसारी जीव। डॉक्टर मंदाकिनी ने आंखें पोंछी, फिर कहा, क्या है अनुसुईया? साहेब, उस औरत को क्या कहूँ? मंदाकिनी की समझ कुछ काम न कर रही थी। एक विधवा स्त्री ने आकर उसे 45 बरस पहले के संसार में ढकेल दिया था, जहाँ मखनी थी, गोविंद था, गोविंद के बड़े भाई भाभी थे, उसके माँ बाप थे। गोविंद के बड़े भाई का एक छोटा बेटा था जो मखनी की किनारी गोटे वाली साड़ी को देखकर कहता था, ये क्या है? संकटू कहती, ये दुल्हन चाची हैं। ताती कहकर हंसने लगता था वो बालक। ये क्या उसी की बहू है? डॉक्टर मंदाकिनी सचेत हुई। उसने अनुसुईया को कहा, उसे बैठक में लिवा लाओ, वो घर की ही है, मैं आती हूँ। कुछ देर पहले ही तो अनुसुईया कह गई थी कि एक औरत आई है, बरामदे में बिठाया है, कहती है रामपुर के जमींदारों की बहू है, एक बड़ा सुंदर 3 बरस का बच्चा भी है, विधवा लगती है, आपको पूछ रही है। अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए मंदाकिनी बैठक में घुसी और द्वार से एक कदम भीतर जाकर खड़ी हो गई। आगंतुका ने उठकर उसके पांव छुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी देखा देखी लड़के ने भी मंदाकिनी के पांव छुए। फिर माँ को देखकर पूछा, माँ यही छोटी दादी है? औरत ने गर्दन हाँ में हिलाई तो वो फौरन मंदाकिनी का आंचल पकड़कर बोला, छोटी दादी बैठो ना। जड़ हुई मंदाकिनी में चेतना लौटी। थोड़ा सा संकोच के साथ उसने बालक की उंगली पकड़ उसे सोफे पर बिठाया और फिर खुद भी बैठ गई। अचानक मंदाकिनी ने पाया कि वो भी बेआवाज़ रोई जा रही थी। लड़के की माँ कुर्सी के पास में बैठी सिर झुकाए रो रही थी। इस रुदन में सन्नाटा था जिसे कोई न तोड़ पा रहा था। न जाने कितने सवाल थे जिनके जवाब मुंह बाए खड़े थे। तभी लड़के ने पूछा, छोटी दादी सब क्यों लोटे हैं? छोटी दादी ने उत्तर में उसके सिर पर हाथ रख दिया। लड़का मानो अभय दान पाकर शेर हो गया। बैठक में मेज पर मिट्टी के फल पड़े थे। लड़के ने केले की तरफ देखा और मंदाकिनी को कहा, दादी तेला थाओ। मंदाकिनी आंसुओं के दरिया के किनारे आ लगी थी। उसने लड़के को प्यार से कहा, तुम खाओ बेटा। अचानक मंदाकिनी को ख्याल आया कि ये तो खिलौने हैं, पिछली बार उसकी एक पुरानी सहेली दे गई थी। उसने अनुसुईया को आवाज़ देकर कहा, इसे ले जाओ, केला मिठाई दूध जो मांगे दे दो।
बालक उठकर जाने लगा। उसने अनुसुईया का आंचल पकड़ा और मुड़कर बोला, दादी, मेरा नाम आनंद है। दोनों औरतें मुस्कुरा दी। मौन का बांध टूट चुका था, अब बहना चाहता था। मंदाकिनी ने पूछा, अब कहो, ये सब कब हुआ? 6 महीने पहले। पीछे हवेली की मरम्मत करवा रहे थे शहतीर। कहकर वो सुबकने लगी। मंदाकिनी ने पूछा, और यहाँ कौन है? मेरे भैया है। जेठ जी ने कहा तुम अलग रहो। 4-5 महीने तो रोते धोते ही निकल गए। फिर सास जी भी न रही। ये जिस दफ्तर में काम करते थे वहाँ से कुछ रुपया आया था, कुछ इंश्योरेंस का था, सब रुपया बैंक में था। फिर माँ जी के जाने के बाद जेठ जी ने एक दिन कहा, रुपया निकालना पड़ेगा, हवेली की मरम्मत होगी। असल में उनकी छोटी बिटिया की शादी थी। पहले मेरे गोखरू मांगे कि धुलाएंगे। जब मैंने दे दिए तो कई दिन बाद गोखरू वापस आए। काफी सोना निकल चुका था। माँ जी ने हाथों में लेकर तोलते हुए जेठ जी से पूछा था, ये गोखरू इतने हल्के कैसे हो गए? तब जेठ जी ने कहा, साफ होने में कुछ तो हल्का होगा ही, मैल का भी एक भार होता है। मुझे तब सास जी ने ही कहा था, अब कभी कोई गहना धुलाई को न देना। मेरे भैया को कहकर उन्होंने बैंक में गहने रखवा दिए थे। तभी से जेठानी ठीक से बात न करती थी। फिर जब माँ जी न रहीं तो एक दिन जेठ जी ने कहा, पैसे निकाल दो। मैंने भैया को बुलवा लिया। भैया ने उनसे कहा, इन पैसों पर आनंद का हक है। पैसे फिक्स डिपॉजिट में आपकी माँ जी के होते ही करवा दिए थे। तब जेठ जी ने कहा, पैसा बैंक में रहेगा और खाएंगी हमारा? हवेली के किराए से ही घर चलता है। जेठ जी तो मुअत्तिल होकर घर बैठे हैं। भैया ने उनसे कुछ न कहा, मुझे लिवा लाए। भैया को लोगों ने कहा था हवेली का किराया मुझे मिल सकता है, पर भैया न माने। जेठानी जी ने कहा था कि जो बैंक में इसके गहने हैं उनमें माँ जी के भी हैं। मेरे घर से चले आने पर यह बात दब गई। थोड़ा रुककर वो बड़े संकोच से बोली, जब कॉलेज में एक औरत की खाली जगह का विज्ञापन देखा तब भैया ने ही कहा था कि यहाँ की प्रिंसिपल तुम्हारी चचिया सास होती हैं। मैंने मैट्रिक किया है, इस नौकरी के उपयुक्त हूँ। कुछ रुककर वो कहने लगी, मेरी सास चाची जी को याद करती थी तो आपके बारे में भी बताती थी। उनके ना रहने से मेरी तो ससुराल ही खत्म हो गई। मंदाकिनी अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। उसने पूछा, शायद जिज्जी का एक ही बेटा था, साल भर का, वही तुम्हारा जेठ है? हाँ, मेरे पति उनसे 12 साल छोटे थे। माँ जी कहती थी जब दादी जिंदा थी तब उन्होंने इन्हें गोद में लेकर कहा था कि ये मेरा छोटा वापस आ गया है। आनंद भी अपने पिता पर ही है। मंदाकिनी को इसका उत्तर न सूझा। उसने कहा, तुम आज यहीं रह जाओ, अंधेरा होने लगा है। फिर सुबह मैं कॉलेज जाकर देखूंगी कि क्या हो सकता है। सकुचाए हुए स्त्री ने कहा, भैया भाभी चिंता करेंगे ना? उनका पता बता दो। उनका पता बता दो, मैं चपरासी के हाथ चिट्ठी भेजकर उन्हें सूचित कर दूंगी। फिर मंदाकिनी ने सोचा, उनके बारे में कुछ तो पूछना चाहिए। तुम्हारे भैया के घर में कितने लोग हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों के लिए यह आनंद एक खिलौना है। मुझे एक कमरा अलग से दिया है, पर सारी उम्र क्या मैं वहाँ रह सकती हूँ? किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, चाहे भैया ही क्यों ना हो। थोड़ा रुककर वो बोली, अपने बेटे को मैं खुद पालना चाहती हूँ। बैंक में से हर महीने ब्याज तो आता ही है, कुछ मैं भी कमाऊंगी तो गुजारा हो ही जाएगा। दादू की मृत्यु के बाद आज पहली बार मंदाकिनी ने अपने कमरे में दूसरा बिस्तर लगवाया। आनंद बाहर लॉन के कुत्तों के संग खेल रहा था। खाना खाने के बाद थकावट के मारे उसे नींद आ रही थी। फिर भी उसने मंदाकिनी के पास जाकर कहा, छोटी दादी, चिड़िया की कहानी तुम्हें आती है? मंदाकिनी प्रफुल्लित हुई। रात जैसे अनगिनत चंदाओं से भर गई थी। भतीजे व भतीजियों का अच्छा खासा रेवड़ था, पर दादू के डर से कभी किसी बच्चे ने उससे कहानी सुनाने की जिद न की थी। उसके कमरे में आने वाले को सुनाई देता, बुआ पढ़ रही है। पर आज ये आनंद उससे कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। मंदाकिनी ने उसे अपने चारपाई पर बिठा लिया और कहा, तुम सुनाओ,
मुझे तो नहीं आती। आनंद हंसकर बोला, इतनी भली हो गई हो दादी, तुम्हें कहानी नहीं आती? मंदाकिनी ने मुस्कुराकर उस पर अपनी चद्दर डाल दी। आनंद उसकी गोद में हाथ रखकर तुरंत सो गया। मंदाकिनी ने बत्ती बुझा दी। कितनी देर अंधेरे को घूरती रही। फिर मन के भीतर का दिया जल उठा। फिर किसी ने पेचवान एक तरफ रखकर पूछा, मखनी, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? दोनों माँ बेटा सो गए थे, पर डॉक्टर मंदाकिनी जग रही थी। नामी जमींदारों के घर बड़ी मुरादों से पैदा हुई थी मक्खनी। दादा ने तो नाम मंदाकिनी रखा था, पर दादी इतना मुश्किल नाम बोल ना पाती थी, इसीलिए उसे मक्खनी कहती। फिर मक्खनी 9 बरस की हुई, तभी इतने बड़े घराने से उसका रिश्ता आया था। दूल्हा थोड़ा बड़ा था, शादी भी दूसरी थी, पर दादी अड़ गई। इतना सुंदर, इतना पढ़ा लिखा लड़का था, जैसे चांद हो। जब ब्याहने आया तो उस पर नजर न ठहरती थी, परंतु दादी उम्र को लेकर गच्चा खा गईं। दूल्हा अपनी पहली पत्नी को न भूल पाया। 1 साल तक तो मक्खनी मैके ही रही। फिर सास ससुर ने ये कहकर बुलवा भेजा, बहू यहाँ खेले या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है, हमारे सामने रहेगी तो उसे घर से मोह होगा। मंदाकिनी को आज उस घर के बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े आंगन कहाँ याद हैं। लाल रंग के डोले में गई थी मक्खनी, सफ़ेद रंग के डोले में वापस आ गई। दादू ने पूरा वैधव्य खुद भी निभाया था। इतना बड़ा व्रत क्या 11 बरस की बच्ची ले सकती थी? दादू निर्जला एकादशी रखवाते तो गर्मियों में पंखा झलते रहते, खुद भी निर्जल रहते, धार्मिक कहानियाँ सुनाते। व्रत तोड़ने के समय पिछवाड़े लगे लाल लाल माल्टों का रस अपने सामने निकलवाकर उसे पिलाते। गर्मियों में व्रत रखकर मक्खनी निढाल हो जाती तो उसे पंखा झलते, गीले कपड़े से उसका मुंह पोंछते। धीरे धीरे मक्खनी को आदत हो गई। उन्हीं की आंखों के आगे मास्टर आए, प्रोफेसर आए, दादू एक सजग पहरेदार की तरह बैठे रहते। मक्खनी के कमरे में परिंदा भी पर न मार सकता था। दादू ने देखा था वो कैसे नामी प्रोफेसर बनी। दादू को पता था कि वो प्रिंसिपल भी बनेगी। फिर क्यों मरते वक्त उन्होंने मक्खनी को कहा था, उसका हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर रोते रोते कहा था, तुम्हारा गुनहगार हूँ मक्खनी, मुझे माफ़ कर दो तो प्राण छूटे। मक्खनी जैसे उस वक्त रोती रही थी, उसने पाया था आज भी रो रही है। आज इतने बरसों बाद उसे प्रोफेसर नीरज कैसे याद आ गए। बस यहीं एक जगह संयम टूटते टूटते बचा था। प्रोफेसर नीरज उसके कुलीग थे, शादी न की थी। उनकी पुकार मंदाकिनी के द्वार से टकराकर लौट आती थी, पर आवाज़ तो करती थी ना। दादू की तीखी निगाहों ने भांप लिया था। नौकरी पर तो वे उसी के साथ थे, कुछ कहते तो न थे, पर उनका देखना मंदाकिनी को कपा जाता था। और प्रोफेसर नीरज ने तो कह ही दिया था, मंदा, उस हादसे को भूल जाओ, तुम चाहोगी तो हम विदेश जाकर बस जाएंगे। तुम उस वक्त अनजान थीं, बच्ची थीं, जो दूसरों का दोष है उसे अपना कर्तव्य क्यों समझती हो? नहीं प्रोफेसर, बड़ी दृढ़ता से मंदाकिनी ने कहा था, मैं नहीं भूल सकती। वो हादसा मरा नहीं है, मैंने उसे अपने साथ बड़ा किया है, जिला कर रखा है मैंने। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मंदा। मेरी ट्रेनिंग में त्याग सिखाया गया है, पर प्यार नहीं। त्याग भी तो प्रेम है। मैं त्याग ही करूँगी। आज दादू रात भर टहलते रहे, सोए नहीं। वे मेरे दादा ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। नहीं नीरज, ये नहीं होगा। ये कहकर मंदाकिनी घर आ गई थी। उसने कहा था, दादू कुछ दिन घर चलिए। दादू के साथ 2 महीने की छुट्टी के बाद जब वे लौटी, प्रोफेसर नीरज विदेश जा चुके थे। उनका पत्र उसने खोले बिना हाथ में पकड़कर तब तक जलाया था जब तक आग उंगलियों को नहीं जला गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लंबे घुंघराले काले स्याह बालों पर सफ़ेदी चांदनी की तरह उतरती गई। दादू गए, माँ बाप गए, सुना था सास ससुर भी चले गए। एक बार आई थी सास, जब मंदाकिनी स्कूल में दाखिल हुई थी। उसने कहा था, मिन्नतें की थी,
इसे भेज दीजिए, मेरा पुत्र शोक कुछ तो कम हो जाएगा। दादू ने कठोर लफ्ज़ों में कहा था। आपका शोक तो कम हो जाएगा, पर इसका शोक बढ़ जाएगा। कौन बांटेगा उसे? सास ने जाते वक्त सिर पर हाथ फेर कर कहा था, तुम ही मेरा गोविंद हो, कभी आना बहू। मखनी के कलेजे में कुछ खुमड़ा था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए छाई थी वो बदली जिसकी उसे कुछ ज़्यादा याद न थी। ससुराल से उसका एक ही धागा अटका रहा, संकटू। वो कभी कभी आती थी, उनके बाग में उसे कभी गोविंद की बातें सुनाती जैसे वो जिंदा हो। कैसे वो अपनी बहू को चाहता था, कैसे जचगी में उसके मरने पर रोया था, कैसे तबाह हो गया था। उसी ने बताया था। कई हजार जुए में हार गया था गोविंद, तभी तो तमंचे से अपनी जान ले ली। मंदाकिनी उत्सुकतावश सब सुनती रहती, पर जब वो इसे छोटी बहू कहती तो मंदाकिनी उठकर भीतर चली जाती। ये शब्द उसे हिला जाता था, अखरता भी था। पता नहीं उस रात कब आँख लग गई थी। नन्हे आनंद की सांस उठ गिर रही थी। उसकी पीठ पर रखकर हाथ मंदाकिनी सो गई थी। तभी उसे ख्वाब में सुनाई दिया था, छोटी बहू तुम्हें कुछ चाहिए? मांगो, कुछ तो मांग लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुपया भी नहीं। तुम झूठे हो, चूड़ियों के लिए रुपया देकर खुद मर जाते हो। मुझे नहीं चाहिए रुपया, नहीं चाहिए। ख्वाब में वो कांप रही थी। तभी उसे महसूस हुआ दो छोटे छोटे हाथ उसे झंझोड़ रहे हैं। उसके कान में आवाज़ आई, छोटी दादी उठो, सूरज जग गया है, उठो ना। मंदाकिनी ने आंखें खोलकर उसे देखा और पास लाकर कहा, हाँ, सूरज जग गया। तो अभी आप सुन रहे थे पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित एक कहानी सूरज जग गया। ये कहानी और मेरा वाचन आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आपने इतना समय दिया इस कहानी को सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।